मंदिरों के निर्माण की विधि, देवताओं की मूर्तियों के लक्षण और उनकी स्थापना की कर्तव्य विधि, देवताओं की पूजा की विधि, उनका ध्यान और मंत्रों के ऋषि और श्लोक, इन सभी में पर्याप्त रूप से समझाया गया है। पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, तांबा, रत्न और अन्य उत्तम धातुओं से बनी मूर्ति की उत्तम गुणों से पूजा करनी चाहिए। घर में 8 अंगुल ऊंची तक की मूर्ति की पूजा करना शुभ माना जाता है। साथ ही तालाब, पुष्करिणी, वापी तथा भवन निर्माण की विधि, गृह निर्माण की विधि, गृह वास्तु में किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के वृक्षों की स्थापना और चरागाह भूमि की प्रतिष्ठा से संबंधित चर्चाएं हैं। जो छाया, फूल और फल देने वाले वृक्ष लगाता है या रास्ते में और मंदिरों में वृक्ष लगाता है, वह अपने पितरों को बड़े से बड़े पाप से बचाता है और बोने वाला इस मनुष्य लोक में महान यश और शुभ फल पाता है। जिसका पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष पुत्र है। बोने की मशीन, वृक्ष ही सांसारिक और लौकिक कर्म करता है और उसे श्रेष्ठ लोक दिया जाता है। यदि कोई अश्वत्थ का वृक्ष लगाता है तो वह 1,00,000 पुत्रों से अधिक का होता है। अशोक का वृक्ष लगाने से कोई दुख नहीं होता। बिल्व वृक्ष दीर्घायु प्रदान करता है। इसी प्रकार अन्य वृक्षों के रोपण से विविध परिणाम प्राप्त हुए हैं। सभी शुभ कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो और शांति भंग न हो, इसके लिए इसमें ग्रहों की शांति और शांतिदायक कर्मकांड का भी वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण के इस पर्व में भी कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन मिलता है। विभिन्न यश के विधान, कुंड निर्माण योजना, भूमि पूजन, अग्रस्थापन एवं पूजन, यज्ञादि कर्म, मंडल निर्माण विधान, कुशकंदिका विधि, गृहस्थ पदार्थों का वर्णन, यज्ञ पत्रक का स्वरूप एवं पूर्णाहुति की विधि, यज्ञादि कर्म एवं कलश में दक्षिणा का महत्व, स्थापना आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। शास्त्र आधारित यज्ञादि कार्य कभी भी दक्षिणा और माप के बिना नहीं करना चाहिए। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।